अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज मैं जो नावल पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है परीत की रेत अनोखी। चलें जी, पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। वो एक हाथ में झाड़ू उठाए, दूसरे हाथ से पाए पकड़े, शलवार के पांचों चढ़ाए, ज़ोरों शोर से सहन धोने में मशगूल थी। जिमल बेटा बस कर दो, वाटर सप्लाई वालों ने पानी बंद कर रखा है। अम्मा ने सहन के एक तरफ लगे नलके को बंद कर दिया तो जिमल के काम करते हाथ रुक गए। अम्मा भी धोना शुरू किया था। जिमल ने मुंह बसूर कर एहतजाज किया, तुम 2 घंटे बाद भी धोती रहोगी, फिर भी यही कहोगी तुम्हारा दिल धुलाइयों में ज्यादा लगता है, घर के और काम भी हैं। अम्मा ने बेजार होकर उससे रुखा। मुझे नहीं पसंद, खाना वाना पकाना खुश काम है सारे, मैं तो कपड़े धोने सेहन धोने वगैरह काम कर सकती हूँ। जिमल ने पाइप और झाड़ू कोने में रखकर अपने मिजाज के काम गिनवाए। हाँ तो सीधे साधे लफ्जों में कहो, तुम धुलाई में मार हो। समरा ने किचन की खिड़की से सर निकालकर कहा तो जिमल ने इसे घूर कर देखा। बस मुझे पानी से गहरा लगाव है, जिमल ने दूल्हे सहन को देखते एक अदा से कहा। ये पानी से लगाओ तो मैं लेना डूबे, समरा ने डराया। खुदा ना करे समरा, जब बोलना उल्टा ही बोलना। अम्मा ने जर्जरी लेकर डांटा तो समरा ने मुंह बनाकर खिड़की से सार अंदर कर लिया। चलो अब जाकर बहन का हाथ बटाओ खाना बनाने में। अम्मा ने जिमल को सानियत से कहा तो वो मुंह बनाती अंदर किचन में चली आई, जहाँ समरा सिंधी बिरयानी का मसाला तैयार कर रही थी। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जिमल ने लंबा सांस खींचकर कहा तो समरा ने चुटती नजर इस पर डाली। बराए मेहरबानी आप अपने तशरीफ का टोकरा बाहर रखिए। समरा के कहने पर चूल्हे पर धरे देगचों के ढक्कन उठाती जिमल ने मुंह फैला दिया। हाँ जी, ससुरालियों के एहतमाम हो रहा है, सो महारानी हमें कहाँ लिफ्ट करवाएंगी। इसकी बात पर समरा के चेहरे पर गुलाल छा गया। तुम काम कम और गंद ज्यादा करती हो, इसलिए बाहर जाओ। गंद और मैं, मुझसे सफाई पसंद कहीं देखा है। रिमल ने अपनी बड़ी सी आंखें फैलाकर पूछा। अच्छा सफाई की देवी, मुझे तंग मत करो और जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त कर लो, चाची वाले पूछते ही होंगे। समरा ने इजलत में हाथ चलाते हुए कहा तो जिमल ने अपने कपड़ों का जायजा लिया जो पानी से गिले होकर जिस्म से चिपक रहे थे। हुलिया दुरुस्त करना नागुज़ेर था, सो वो शराफत से किचन से निकल आई, फिर कमरे में आकर अलमारी से एक जोड़ा निकाला और बाथरूम में घुस गई। वो नहाकर निकली तो बाहर से आवाज़ें सुनाई दे रही थी। शायद चाचा वाले आ गए। जिमल ने सोचा और बालों में ब्रश फेर कर बाहर आ गई। अरे मेरी शहजादी आ मेरे पास। चाची जो बरामदे में समरा को लपटाए खड़ी थी, जिमल को देख के बोली। वो आगे बढ़ी तो पास खड़े चाचा ने सर पर हाथ रखा, चाची ने जोर से लपटा लिया। अब चाची की दोनों बाहों में ये बहनें लिपटी खड़ी थी। माशाल्लाह मेरी दीरानियां कितनी प्यारी होती जा रही हैं नजमा, वो अम्मा को मुहातब करके बोली। तो समरा कुछ शर्मा गई। शाहनवाज बिल्कुल सामने आंखों में प्यार लिए इसे देख रहा था। दूसरी तरफ जिमल ने कुछ बेचैनी महसूस की। पास खड़ा शाह जवार भी निगाहों को इस पर फोकस किए खड़ा था। अल्लाह नसीब भी प्यारे करे। अल्लाह ने अम्मा ने बेहतियार कहा, क्यों नहीं, इंशाअल्लाह मेरी रानियों के नसीब आसमानों पर तारों की तरह जगमगाएंगे। चाची ने प्यार से बारी बारी दोनों की पेशानी चूमी। आमीन, अम्मा ने दिल से कहा। अम्मा जिमल बाजी से हमें भी मिलने दो। शहराम और उर्वा ने शोर मचाया। तोबा मुश्किल चाची ने अपनी बाहें ढीली की और दोनों बहनें आज़ाद हुईं। चाची का प्यार और रवायती और देहाती किस्म का था। जिमल इस प्यार के इजहार से घबराती थी। अब भी आज़ादी मिलने पर एक बड़ा सा सांस लिया और अपने छोटे कज़न को नज़ाकत से छूकर प्यार किया, जबकि वो दोनों गले लगने को बेताब थे। खैर ये हसरत उन्होंने समरा से मिलकर पूरी की। हमसे कोई सलाम दुआ नहीं, शाहनवाज ने गला खनकार कर कहा तो समरा ने मुस्कुराकर सलाम किया। कैसे हो शाहनवाज अदा। रिमल दुपट्टा ठीक करती आगे बढ़ी तो शाहनवाज ने अपना हाथ हंसपे रवायत इसके सर पर रखा। पास खड़े शाह जवार ने कंधे पर पड़ी अजरक दूसरे कंधे पर मुंतकिल की। जिमल ने चुटी नजर इसके कसरती सरापे पर डाली। वो ब्राउन कलर की शलवार कमीज में मलबूस ब्राउन आंखों में दिलचस्पी लिए जिमल की तरफ ही मतवज्जो था, लेकिन जिमल ने इसे दानस्ता नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गई। हुशो अदा समरा आगे बढ़ आई तो इसके सर पर हाथ रखते शाह जवार की आंखों के बुझते दिए से छुपे न रह सके। अभी कुछ लोग खुश नहीं होने देते, शाह जवार ने फीकी मुस्कुराहट से कहा। शाहनवाज ने भाई के कंधे पर बाजू फैलाकर जैसे इसकी हिम्मत बंधाई। अब अंदर भी चलो, यही सारी कचहरी करनी है। चाची भारी वजूद के साथ ज्यादा देर खड़ी ना रह सकी। समरा बेटा तुम बहन के साथ मिलकर खाना लगाओ, तब तक तुम्हारे बाबा भी आ जाएंगे, अम्मा ने समरा को कहा तो वो सारे हिलाती किचन की तरफ मुड़ी। जिमल का कहना बेकार था। अब बाबा के ऑफिस से आते ही माहौल खुशगवार हो गया। दोपहर का खाना खाया गया। वो अपने भाई की आमद पर बहुत खुश थे। गाँव की जमींदारी के बखेड़ों में उलझे चाचा और शहर की दौड़ती भागती जिंदगी का साथ देते बाबा जब काफी वक्त बाद एक दूसरे से मिलते तो दोनों की ईद हो जाती थी। अब भी खाने के बाद चाय से लुत्फ अंदोज होते दोनों भाई ना खत्म होने वाली कचहरी में मसरूफ थे। साथ बिता यादगार वक्त मुल्की हालात घरेलू परेशानियां सब इन बातों का हिस्सा थी। शाहनवाज और शाह दबार दोनों दोपहर की नींद लेने बेडरूम में चले गए थे, जबकि शहराम और उर्वा बेचैन सारे घर में फिर रहे थे। चाची और अम्मा की अलग महफिल जमी थी। ऐसे में समरा और जिमल भी आराम के घर से कमरे में चली गई। जिमल तुम्हारा रवैया बहुत खराब होता जा रहा है चाची वालों से, समरा ने तन्हाई में से आड़े हाथों लिया।
ایسی کوئی بات نہیں، جمل صاحب مکر گئی۔ ایسی ہی بات ہے چاچی، کس قدر پیار سے تمہیں گلے لگا رہی تھی اور تم منہ بنا کر ایسے مل رہی تھی جیسے احسان کر رہی ہو۔ میرا دم گھٹتا ہے ایسی غربت سے۔ جمل کے کہنے پر سمرا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ اتنی سادہ ہے کہ تمہارا رویہ بھی محسوس نہیں کرتی، لیکن مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ اتنی گرم جوشی کا جواب ایسے دیا جاتا ہے اور شاہدوار کو بھی تم اتنا نظر انداز کرتی ہو۔ کزن ہے وہ، ڈھنگ سے سلام بھی نہیں کرتی۔ سمرا کی بات پر جمل نے لب بینچ لیے۔ وہ کزن کے علاوہ ایک اور رشتہ بنانے کا خواہشمند ہے جو ممکن نہیں۔ کزن سے ہٹ کر تم میں سے ایک رشتہ بندھا ہوا ہے، اس کا جمل، تم اس کی بچپن کی مانگ ہو۔ سمرا نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، میں نہیں مانتی بچپن کے طے شدہ رشتوں کو۔ جمل بپھر اٹھی، کیا کمی ہے شاہدوار میں؟ تعلیم یافتہ نہیں، خوبصورت نہیں، پیسے والا نہیں۔ سمرا بھی غصہ ہوئی، وہ میرا آئیڈیل نہیں۔ وہ اطمینان سے بولی۔ سمرا نے چنبے سے اسے دیکھا، اور تمہارا آئیڈیل کیا ہے؟ اس نے جمل کو گھورتے پوچھا۔ میرا آئیڈیل زمینداری میں الجھا ہوا، گاؤں میں رہائش پذیر، شلوار قمیض میں ملبوس ایک ایسا شخص نہیں جو کسی لڑکی سے محبت کے اظہار کی ہمت بھی نہ رکھتا ہو۔ جمل نے تمسخرانہ انداز میں کہا تو سمرا حیرت میں پڑ گئی۔ یعنی تمہیں بے باک اور منہ پھٹ لڑکے پسند ہیں جو نہ بڑوں کا لحاظ کرتے ہیں، نہ معاشرے کی حدود کا خیال؟ سمرا کے سوال پر جمل چپ رہی۔ بابا 20 سال پہلے اپنا اور ہم بہنوں کا مستقبل سنوارنے دہیں زندگی کو خیر بات کہہ کے شہر آ بسے تھے نا، تو اب ہم دونوں کو اس ماحول کا عادی بنا کر اتنی تعلیم دلوا کر پھر اسی گاؤں کی زندگی میں کیوں جھونکنا چاہتے ہیں؟ کچھ توقف کے بعد جب وہ بولی تو لہجے میں ٹھہراؤ اور آنکھوں سے بغاوت جھلک رہی تھی۔ تم صرف اپنی بات کرو جمل، کیونکہ مجھے شاہ نواز سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ سمرا نے اسے ٹوکا تھا، آج سے پہلے تمہارے رویے اور بیزاری کو میں صرف تمہارا بچپنا سمجھ رہی تھی، مجھے اندازہ نہ تھا کہ تم اس حد تک متنفر ہو شاہدوار سے، اس کے لائف سٹائل اور اس منگنی سے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے تمہاری سوچ پر۔ وہ ایک پڑھا لکھا بندہ ہے، اپنی زمینداری سے اتنا اسٹیبلش ہے کہ اس کو ہزاروں روپے کی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں۔ رہی بات لباس کی، تو یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، وہاں گاؤں میں پینٹ شرٹ پہنے شخصوں کو عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ سمرا نے تفصیل سے بات کی، پر جمل پر سرمول فرق نہ پڑا۔ مجھے شاہدوار سے شادی نہیں کرنی اور میں یہ بابا کو کہہ دیتی ہوں تاکہ وہ اس رشتے کو ختم کر دیں۔ وہ اونچی آواز میں بولتی اٹھنے لگی تو سمرا نے اس کا بازو پکڑ کر بٹھایا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ یہ کیا کرنے چلی ہو؟ اتنی جذباتی کیوں ہو رہی ہو؟ سمرا کا دل چاہا وہ جمل کو چانٹا مار دے۔ بابا کو صدمہ دو گی، اپنے بھائی کے گھر دونوں بیٹیوں کا نصیب جوڑ کر وہ مطمئن ہے۔ تم کیوں بابا کی خوشی کو مٹی میں ملا رہی ہو؟ وہ نیچی آواز میں سمجھانے لگی تو جمل نے لب بھینچ لیے۔ لیکن مجھے شاہدوار سے شادی نہیں کرنی، وہ بچوں کی سی ضد سے بولی تو سمرا نے سر پکڑ لیا۔ وہ اپنی بہن کی لاابالی طبیعت سے واقف تھی، اس کی فطرت میں ضد اور بچپنا تھا۔ بابا کے بے جا لاڈ پیانے سے بگاڑ رکھا تھا۔ وہ دونوں بیٹیوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور جتنا سکون ان کے نہرے اٹھاتے اور جتنا ہو سکتا ہے ان کے نہرے اٹھاتے۔ سمرا اس کے باوجود حساس اور ذمہ دار نہیں، جبکہ جمل ضدی اور غیر ذمہ دار ہو چکی تھی۔ ہر بات میں اٹھنا اس کا دل پسند جو ہے مشغلہ ہو چکا، اور اس کی ہر ضد مان لینا بابا کا فرض۔ لیکن اس بار اس کی وجہ ضد ان کا دل دکھانے والی تھی۔ سمرا نے پریشان ہو کر جمل کو دیکھا جو اس کا چین تباہ کر کے اپنے موبائل میں مصروف ہو چکی تھی۔ چاچا اور ان کے گھر والے 2 دن رہ کر واپس چل گئے۔ بابا نے ان کے لیے دفتر سے چھٹی لی تھی۔ مہینوں بعد چاچا والوں کا آنا اتنا ہی اہم ہوا کرتا تھا۔ اماں بھی دل و جان سے مہمانوں کی خدمت میں لگی ہوئی تھی۔ ایک جمل بی بی تھی جو یونیورسٹی سے آ کر منہ سر لپیٹ کر پڑی رہتی تھی۔ سمرا شاہ نواز سے بات چیت کرتی تھی، ان کا رشتہ محبت کی ڈور میں بندھا ہوا تھا۔ شاہدوار ان کو دیکھ کر آہیں بھرا کرتا تھا، کیونکہ جمل شروع سے ہی ان کو رتی بھر اہمیت نہیں دیتی تھی۔ شاہدوار سادہ فطرت لڑکا تھا، اس کو اپنی چپ زبانی سے کسی کا دل جیتنا نہیں آتا تھا۔ اس کی آنکھیں چاہت کا اظہار کرتی، لیکن جمل کو یہ اظہار قبول نہیں ہوا تھا۔ وہ 21ویں صدی کی لڑکی تھی جس میں لڑکا اظہار محبت کے لیے لڑکی کو ڈیٹ پر لے کر جانا ترجیح دیتا ہے۔ اس کے اندر ایسی جذباتیت ابھارنے والی اس کی یونیورسٹی کی سہیلیاں تھیں جو ہائی کلاس گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں، اور بوائے فرینڈ اور منگیتروں سے اتنی بے تکلف تھی جتنا کسی بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایسے میں جمل نے کسی کو اپنے پینڈو سے منگیتر کی ہوا بھی نہ لگنے دی، ورنہ رویہ اور رنم وغیرہ نے اس کا بینڈ بجا دینا تھا۔ اس بار چاچا کی آمد کا مقصد شادی کی تاریخ لینا تھا۔ جب یہ بات اماں نے بتائی تو سمرا ڈھنگ سے خوش بھی نہ ہو سکی۔ جمل کے تیور تصور میں آ گئے۔ وہ بی اے کر کے فارغ تھی اور جمل کے بیچلرز کا فائنل ایئر چل رہا تھا۔ وہ 2 ماہ میں مکمل ہو جانا تھا۔ میں نے تمہارے بابا سے 2 ماہ کے بعد کی تاریخ دینے کو کہا ہے، جمل بھی تب تک امتحانوں سے فارغ ہو جائے گی۔ اماں یہ کہتے خوش دکھائی دے رہی تھی۔ سمرا ان کو دیکھتی رہی۔ ادا اور نے کہا کہ لڑکیاں بری کے کپڑے زیور بھی مرضی کے بنوا لیں، تمہارے چاچی کو تو نئے زمانے کے فیشن کا پتہ نہیں، سو بری وہ بری کے لیے روپے ہمیں دے جائیں گے۔ اماں مگن انداز میں بتاتے رہی تو وہ پھیکا سا مسکرا دی۔
हस्बे तवक्कुल जिमल ने ये बात सुनी तो वो फ़ौरन भड़क उठी। मैंने कहा ना समरा मुझे शाह जवार से शादी नहीं करनी, तुमने बताया क्यों नहीं अम्मी को? वो समरा पर चढ़ दौड़ी। क्या बकवास लगा रखी है जिमल, शाह जवार से शादी नहीं करनी तो किससे करनी यार? ऐसा कौन सा शहजादा देख रखा है तुमने जो बढ़ चढ़कर इनकार किए जा रही हो? जब समरा की बर्दाश्त जवाब दे गई तो वो जिमल को झंझोड़ कर पूछ बैठी। मैं सारम से शादी करना चाहती हूँ। जिमल ने जवाब दिया तो समरा कुछ देर साकत रह गई। कौन है सारम? इसने हैरत से पूछा। रवीहा का कज़न, अमेरिका से आया है, वेल एजुकेटेड और वेल एस्टेब्लिश्ड है। जिमल ने अपनी यूनिवर्सिटी फ्रेंड का हवाला दिया। रवीहा हाई क्लास की आज़ाद हयाल लड़की। समरा ने बमें के इसके अमेरिका वाले कज़न से तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई और तुमने अपनी मंगनी का रवीहा को क्यों नहीं बताया? समरा ने मशकूक नज़रों से इसे देखा। वो अक्सर रवीहा को एक पिक एंड ड्रॉप करने यूनिवर्सिटी आता है। वो मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद है। मुझे सारम से ही शादी करनी है। जिमल ने गोल मोल जवाब देकर जिद्दी लहजे में कहा। माँ बाप की तरबियत कहाँ चली गई? कहाँ कमी रह गई जो तुम इन राहों पर चल पड़ी? समरा ने अफसोस से बहन को देखा। मुझे अपनी जिंदगी पसंद से गुजारने का पूरा हक है। अब तुम मेरी ये बात अम्मा तक पहुंचाती हो या मैं इनको खुद बताऊं? जिमल ने लापरवाही से कंधे उचकाए। जब इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे चुकी हो तो इतला भी खुद पहुंचाओ। समरा ने साफ जवाब दिया तो वो पैर पटकती खुद ही कमरे से बाहर निकल गई। फिर कुछ ही देर में अम्मा की पुकार पड़ने लगी तो समरा दौड़ती बाहर निकली। लाउंज में आई अम्मा जिमल पर चीख रही थी और बाबा सदमे में घर घिरे अपनी लाडली बेटी को देख रहे थे जिसने कुछ देर पहले इनके सर पर आकर बम फोड़ा था, जिससे इनके तमाद की खिड़चियां उड़ गई थी। अरे समरा, समझाओ अपनी बहन को, क्या बके जा रही है? शाहजवार के होते किसी और से शादी की बात कर रही है। अरे तुम्हारे बाबा क्या मुंह दिखाएंगे अदा अदा को और को? इसको कुछ ख्याल नहीं। अम्मा ने समरा को देखकर फरियाद की। समरा की नजरें शर्म से झुक गई। तो किसने मशवरा दिया था आपको कि कम सनी में हमारी निस्बतें तय कर दें? जरूरी है कि जवान होकर हमें वो बंदा पसंद ही आ जाए? गलती आप दोनों की है। जिमल ने बेखौफी से अपना दिफा कर रही थी। समरा ने घबराकर बाबा को देखा। वो अब भी खामोश थे। देखा आपने ये कैसे बात कर रही है? मैंने कहा था लड़की जात को इतना सर पर ना चढ़ाओ, लेकिन आप नहीं मानते थे। अम्मा अब्बा पर बिगड़ी। जिमल, तुम रबीहा की फैमिली और इसके कज़न को मुझसे मिलने का कहो ताकि शादी की बात आगे बढ़ाई जा सके। इतनी देर बाद बाबा ने कहा तो ये अम्मा ने भी यकीनी से इनको देखा। ये क्या कह रहे हैं आप? हम अदाद और भाईजान को ऐन वक्त पर क्या जवाब देंगे? दे दूंगा जवाब मैं अपने भाई को, वो ठहरे हुए लहजे में बोले थे। अंदर की टूट फूट इनके चेहरे से आया थी। जिमल तो ये सुनकर खुश हो गई थी। इसको बाबा का फीका चेहरा नजर नहीं आता था, लेकिन समरा अपने बाबा को नाम आंखों से देखती रही। अगले दिन रबीहा और इसका स्मार्ट सा कजन सारम और रबीहा के मामा जिमल का हाथ मांगने चले आए। रिवैया के वालिद हयात ना थे, चूंकि सारम की सारी फैमिली अमेरिका में रिहाइश पजीर थी, इसीलिए सारम ने अपने पापा से फ़ोन पर बात करवा दी। बकौल इसके कुछ ज़रूरी मामला निपटाकर वो जिमल को भी अमेरिका ले जाएगा। बाबा ने इसी वक्त हाँ करना मुनासिब ना समझा। 1-2 दिन की मोहलत लेनी चाहिए, लेकिन रबीहा और इसकी अम्मी बजिद होगी और हाँ करवा कर ही दम दिया। इनके जाने के बाद बाबा मुतफक्कर से दिखाई देने लगे, जबकि जिमल हवाओं में उड़ रही थी। बाबा ने जिमल के साथ समरा की शादी की तारीख भी तय कर दी थी। उन्होंने चाचा को क्या कहा, शाहजवार किस दिल से अपनी नंगेते से दस्तबरदार हुआ। जिमल को पता चला न इसने जानने में दिलचस्पी ली। इसको अपनी खुशी के आगे कुछ दिखाई ना दे रहा था। दिन पर लगाकर उड़ने लगे। घर में खामोशी का राज था। समरा और अम्मा बाजार जिमल के साथ शादी की शॉपिंग में मसरूफ थी, मगर वो जिमल से काम के बात के अलावा कुछ ना बोलती। बाबा भी खामोश थे। जिमल महसूस तो कर रही थी, लेकिन इसे हास परवाह न थी। इसका मनपसंद साथी से मिल रहा था। इसको सारम की कॉल और मैसेजेस से ही फुर्सत न मिलती। सारम का इसरार था कि जिमल इसके साथ मिलकर अपनी पसंद की शॉपिंग करे, लेकिन इस मामले में बाबा ने सख्ती से इनकार कर दिया, जिस पर सारम ने जिमल को फ़ोन पर नैरो माइंडेड घराने का ताना दिया, जो जिमल सह गई। समरा की शादी जिमल की शादी से एक दिन पहले थी। चाचा ने शहर में किराए के घर में रहायश पीस थे। वो वहीं से बारात लेकर शादी हाल पहुंचे। जिमल रबीहा की फैमिली के आगे बिछी जा रही थी। चाची वगैरह से दूर रही। ब्लैक कलर की कमीज और दुपट्टे पर सिल्वर नाजुक सा काम और सिल्वर पजामा इसके गोरे सरापे पर भी इंतहा जच रहा था। स्याह सिल्की बालों को अदा से झटकती वो वाकई हसीन मलका लग रही थी। जिस वक्त दूल्हा और दुल्हन हाल में दाखिल हुए तो जिमल फौरन इनकी तरफ बढ़ी और अपने स्मार्टफोन से तस्वीर उतारने लगी। हाल के बरकी कम बुझा दिए गए और सिर्फ कैमरों की फ्लैश लाइट्स चमक रही थी। दो रवैया कतार में लगी फुलझड़ियां दूल्हा दुल्हन के कदमों के साथ छूट रही थी। शाहनवाज के पीछे चलता शाह जवार अचानक आगे आया तो इनके मुकाबले उल्टे पैरों चलती और दर दरा तस्वीरें बनाती जिमल एकदम फ्लोर पर पड़ी हुई किसी तार में उलझकर मुंह के बल जमीन पर गिरने लगी। शाह जवार ने बेख्तियार बढ़कर इसको अपनी बाहों में थाम दिया। ब्लैक कलर के सलवार सूट में मरबूज बड़ी हुई शेप के साथ शाह जवार जिमल के इतने पास आ गया कि इसकी सांसें जिमल की सांसों में उलझने लगी। सब लोग इसके लड़खड़ाने के सबब रुक गए थे। जिमल को सहारा देकर खड़ा करने तक वो वारफतगी से इसे देखा गया। आंखों में शिकवे और दीदार की प्यास हलकोरे ले रही थी। जिमल का दिल जोर से धड़का।
फिर इसने अपना आप इस बेहुदा बंदे से छुड़ाया और दूर जा खड़ी हुई जबकि वो वहीं बुत बनकर खड़ा रह गया था। फिर रुखसती होने तक वो दानिस्ता स्टेज से दूर रबिया के साथ बैठी रही। जिमल शहजादियों की आन बान के साथ पार्लर के आईने में अपनी सूरत का अक्स देख रही थी। माहर ब्यूटिशियन के हाथों ने इसने एक शाहकार बना दिया था। मैरून कलर के गोल्डन ऑफिस काम से मजीन और उसी जोड़े में वो क़यामत ढा रही थी। ब्यूटिशियन ने भी कई बार सरगोशी में इसकी तारीफ की थी। पार्लर से सीधा इसको शादी हाल पहुंचा दिया गया था। स्टेज पर बैठी वो लतीफ़ जज्बात के साथ फोटो सेशन करवा रही थी। बारात आ चुकी थी और अब निकाह मुतवक्किल था। अचानक हाल में खलबली सी मची। रवीहा जो इसके साथ बैठी थी किसी से सेल पर बात करके बेचैन होकर स्टेज से उतर गई। इतने में समरा बदहवासी इसी जिमल के पास आई और इसके करीब बैठकर आहिस्ता आवाज में कुछ बताया। जिमल ने बेयकीनी से बहन को देखा। ये झूठ होगा, तुम कन्फर्म तो करो। जिमल ने धड़कते दिल से कहा, तुम सारम से खुद बात कर लो। मर्दाना साइड पर इसकी अंग्रेज बीवी ने हंगामा मचाया हुआ है। 2 बच्चे भी साथ हैं। समरा ने इसके पर्स से मोबाइल निकाल कर इसको दिया। जिमल ने लरजते हाथों से नंबर दबाया। पहली बार ही कॉल रिसीव कर ली गई। यू चीट, हाउ डियर टू द अदर मैरिज। एक नस्वानी आवाज अंग्रेजी बोलती जिमल के कानों से टकराई। आई एम सॉरी डार्लिंग, सायरन ने बेचैनी से पुकारा। प्लीज़ फॉरगिव मी जूली। जिमल की खुशफहमी एकदम हवा हुई। वो इसके बजाय किसी जूली नामी औरत से मुखातिब था। सारम, तुमने ये क्या किया मेरे साथ? इतना बड़ा धोखा तुम। नाउ आई एक्सप्लेन यू, प्लीज़ लिसन जूली, आई रियली लव यू। वो अब भी जिमल के बजाय जूली से मुखातिब था। इसी से माफ़ी मांगकर अपनी मोहब्बत की तजदीद कर रहा था। जिमल के हाथ से सेल गिर गया। वो सफ़ेद पड़ गई। समरा ने इसको सहारा देकर पानी पिलाया। वो गहरे सदमे में समरा के कंधे पर सर रखकर रो पड़ी। मूवी मेकर अब स्टेज से दूर हट गए थे। सारा माहौल औरतों की चहमगोइयों से गूंज रहा था। बाराती वापस जा चुके थे। इतने में बाबा और चाचा निकाह हुआ के साथ स्टेज पर आए। जिमल के हाथ में पेन थमाकर कुछ कागज मेज पर रख दिए थे। बाबा ने इसके सर पर हाथ रखा और झुककर कुछ कहा। जिमल के कान साइन करने लगे। बेटा, मेरी इज्जत रख कर हाँ कर दो, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगा। बहुत जलील हुआ हूँ। इनकी आवाज भीगी हुई थी। जिमल ने तड़प कर बाप के झुके कंधों को देखा। फिर मौलवी साहब के अल्फाज सुने। जिमल बिनते खावर, आपको एक हक महर 1 लाख सिक्का है। राजुल वक्त के साथ शाहजवार बिन दावर के साथ निकाह मंजूर है? जी मंजूर है। इसकी लड़ती आवाज ने बाबा में नहीं फूंक दी थी। इसकी ताबो कबूल के बाद मुबारक सलामत का शोर मच गया। बुझा हुआ माहौल एकदम रोशन हो गया। कैमरा मैन फिर से मुतहर्रक हो गए। शाहजवार को इसके बराबर लाकर बैठा दिया गया। वो आंखें झुकाकर बैठी रही। दिल इस आने पर अभी तक लर्जा हुआ था। चाची इनकी बलाएं ले रही थी। उर्वा और शहराम भाभी के गले से लटके जा रहे थे। उर्वा, तुम ठीक से बैठो। शाहजवार ने बहन को इससे बेतकल्लुफ होने पर टोका। तुम्हें पता नहीं ये ऐसी मोहब्बतें नहीं करती। इस बार वो जिमल को देखकर बोला तो जिमल ने इसे देखा। करीम कलर की शलवार कमीज और ब्लैक बास्केट में मलबूस वाल की बड़ी शेप के साथ संजीदा दिखाई दे रहा था। खाना खुल गया था। सब खाना खाने लगे। समरा वेटर से मुख्तलिफ डिशें मेज पर रखवाने लगी। जिमल की भूख फूट चुकी थी। समरा के सिर पर थोड़ा सा खाकर इसने हाथ रोक दिया। शाहजवार अलबत्ता रज के खा रहा था। फिर रवायती रुखसती के बरक्स वो अम्मा बाबा के साथ अपने घर वापस चली आई। और अब वो अपने घर के इसी कमरे में मौजूद थी जहां इसने ज़िंदगी के 21 साल गुजारे थे। किस्मत ने इसके उड़ान भरे परों को बेदर्दी से काट कर इसी मुकाम पर ला फेंका था जहां से वो चली थी। जमल ने दुखते सर को बेड के करौन पर टिकाया। अल्लाह का शुक्र अदा कर जिमल के, इसने इतने बड़े धोखे से हमें बर वक्त आगाह कर दिया। निकाह हो जाने के बाद सारम की असलियत खुलती तो सोचो कितना बुरा होता। समरा के अल्फाज कानों में गूंजे तो 2 आंसू जिमल की आंखों से निकल आए। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो हाली नज़रों से अंदर दाखिल होते शाहजवार को देखने लगी जो लाख बंद करके अब ही इधर ही आ रहा था। जिमल ने सीधे होकर पलकों पर झिलमिलाते अश्क साफ किए। बेहतर है तुम चेंज करके आराम से सो जाओ। आज के इस अजियतनाक वाक़ये ने तुम्हारे ذہن पर बुरा असर डाला होगा। शाहजवार ने इसे बगौर देखते कहने लगा तो जिमल ने भीगी आंखें उठाकर इसे देखा। वो तंज कर रहा था या हमदर्दी। जिमल समझ ना पाई। बहरहाल वो शरारत संभालती बिस्तर से उतरी। अपना रूप इसके लिए तो सजाया भी नहीं था जो अचानक ही जिस्म जा मालक बन बैठा। वो अलमारी से सादा सूट निकालकर बाथरूम में चली आई। फिर बेदिली से एक एक जेवर उतारते अपना मेकअप साफ करते इसका दिल कितनी ही बार कुर्लाया। सारम के लिए कितनी बद्दुआएं इसके लेबों पर आकर दम तोड़ती रहीं। रो धोकर काफ़ी देर बाद जब कमरे में आई तो नाइट बल्ब रोशन था। शाहजवार बैठ के एक तरफ चित लेटा अपना बाजू आंखों पर रखे सो रहा था। वो खामोशी से बैठ के दूसरी तरफ आकर लेट गई। ना जाने कब इसकी आंख लगी पता ही ना चला। सुबह इसकी आंख खुली तो सर भारी सा महसूस हुआ। कल वाला वाकया ज़हन में फिर से ताज़ा हो गया था। इसने बिस्तर पर नज़र दौड़ाई। वहाँ शाहजवार मौजूद नहीं था। वो सुस्ती से उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ी। शाहजवार इसी वक्त बाथरूम से नहाकर निकल रहा था। वो दरवाजे पर इससे बुरी तरह टकरा गई। इसका
सर शाहजवार की ठोड़ी से जा लगा। शाहजवार का कंधों पर फैलाया तौलिया गिर गया और वो तशवीश से पेशानी मसलती जिमल को देखने लगा। बहुत लगी है। उसका हाथ हटाकर जायदा लेने लगा। दर्द नजर आता है क्या? जिमल ने गुस्से से इसे देखा जो नामुनासिब हुलिये में इसके नजदीक खड़ा था। कमीज से आजाद कसरती वजूद, शलवार में मलबूस था। इसके जिस्म से मर्दाना शैम्पू और शेविंग क्रीम की मिली जुली खुशबू उठ रही थी। जिमल इसको एक तरफ हटाती बाथरूम में घुस गई। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो सब नाश्ते से फरागत हासिल कर चुके थे और अब बातों में मसरूफ थे। बिल्कुल वैसा माहौल नजर आ रहा था जो पहले इन सब की आमद पर हुआ करता था। अरे हमारी दी आई है, आओ यहाँ आकर बैठो। चाचा ने इसको पास बुलाया तो वो इनके बराबर में बैठ गई। क्यों खावर अब हो गई ना तुम्हारी दोनों बेटियां हमारी? चाचा की बात पर पापा हंस पड़े। बिल्कुल अदा, ये मेरी लाडली दी भी तुम्हारी हुई। जिमल ने गौर किया। आज वो महीनों बाद होश नजर आए थे। समरा बहन के लिए नाश्ता ले आई। वो रगबत से खाने लगी। रात भी गम के मारे खाया ना गया था। इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हैं अदा? कुछ दिन तो ठहरते। अम्मा ने शिकवा किया। दी वहाँ बरादरी को वलीमा भी खिलाना है। पूरा गोट तो नहीं आया ना शादी में दावत। चाचा ने कहका लगाया। सामान बांध दिया ने एक पथ। फिर चाची से पूछा तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया। तो क्या अब मुझे भी गाँव जाना होगा? जिमल को ये सोच सोच कर ही जर्जरी आ गई। चलो बाबा, गाड़ी तैयार है। इतने में शाहजवार सरमई शलवार कमीज में नुखरा सुथरा अंदर आया। चलो भाई, अल्लाह वाली। चाची बारी जिस्म संभालते सोफे से उठी। जिमल भी उठ खड़ी हुई। चाची ने इसको खूब भींच कर प्यार किया। चाचा ने सर पर हाथ रखा। समरा भी चादर लपेटते करीब चली आई। अल्लाह हाफिज जिमल, अपना ख्याल रखना, इसने कहा तो जिमल ने हैरत से इसे देखा। तो क्या मुझे लिए बगैर जा रहे हैं? इसको अजीब सा एहसास हुआ। फिर अम्मा अब्बा गेट तक सबको छोड़ने गए जबकि जिमल लाउंज में खड़ी ही रह गई। जिंदगी में इतने हंगामों के बाद अचानक बहुत सकूत दर आया था। एक तकलीफ दह खामोशी थी जिसने जिमल को अंदर बाहर से अपनी लपेट में रखा था। घर भी वही था, लोग भी वही, लेकिन जिमल के लिए बहुत कुछ बदल चुका था। वो पहले सी जिमल ना रही। बाबा अम्मा की इसकी आवाज़ सुनने को भी तरसने लगे थे। इसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ या बहुत कुछ बुरा होने से रह गया था। वो समझ ना पाती। वालिदैन के दिल दुखाने का गम, अपनी मनमानी करने का पछतावा, सारम की बेवफाई का दुख और शाहजवार की लापरवाही पर गुस्सा। पूरे 3 महीने हो चले थे कि वो और इस बेहिस शख्स ने पीछे मुड़कर ना देखा था। जिमल किस हाल में है? गंवार कहीं का, बीवी के हकूक से नाशना। अब भी बाबा ही मेरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। ये निकाह करके फारिग हो गया। इससे रह रह कर शाहजवार पर बेइंतहा ताव चढ़ता। हालांकि वो इसके साथ रहना नहीं चाहती थी, फिर भी एक अजीब कैफियत इस पर तारी थी। सारा दिन शाहजवार के तस्वर से लड़ती रहती। समरा और शाहनवाज 2 बार इन लोगों से मिल कर गए थे। वो हंसी खुशी आते और चले जाते, न किसी तीसरे की खैर खबर न परवाह। जिमल को इनसे भी शिकवा था। इन्हीं बेकैफ दिनों में खबर मिली कि समरा माँ बनने वाली है। अम्मा और बाबा तो फोन पर ये सुनते ही खुश हो गए। सबसे बारी बारी बात करके मुबारकबाद दी और वसूल की। जिमल दूर बैठी इनकी खुशी देखती रही। इसकी आंखों में आंसू आ गए, हालांकि वो बहन की खुशी में खुश थी। फिर भी एक तही दामनी का एहसास दिल में जगा। इस बार वो बाबा अम्मा से भी खफा हो गई जो एक बेटी की खुशी में दूसरी बेटी का गम भूले हुए थे। 3 महीने और दबे पांव गुजर गए। समरा को डॉक्टर ने आराम करने का कहा था, तो वो भी शहर का चक्कर ना लगा सकी। बस फोन पर बात हो जाती। अम्मा इसके लिए फिक्रमंद थी। इस दिन अम्मा बहुत बेचैन हुई और एकदम ही समरा से गाँव जाकर मिलने का इरादा कर लिया। बाबा भी जैसे तैयार बैठे थे, फौरन गाड़ी निकाली। चल जिमल, बहन से मिलकर आए, 2 दिन में वापस आ जाएंगे। वो इसको यकीन दिला रही थी। शायद इसके इनकार का हादसा था। अम्मा, मेरा भी समरा से मिलने का दिल चाह रहा है। जिमल ने कहा तो अम्मा खुश हो गई। फिर बाबा अम्मा के साथ गाड़ी में बैठी। वो गाँव जाते रस्तों को देखकर माजी के दिनों को याद करने लगी। बचपन में वो कितना एक्साइटेड होती थी गाँव जाने के लिए। बाशऊर होते ही इसे अपनी और शाहजवार की निस्बत का पता चला तो वो चिढ़ने लगी, गाँव और शाहजवार दोनों से। इसको इस रिश्ते में नाइंसाफी नजर आने लगी। कार एक झटके से रुकी थी। जिमल के ख्यालात का तसलसल टूट गया। वो कार से निकलकर देखने लगी। पुराने मकान ने जदीद बंगले की शक्ल एख्तियार कर ली थी। दरवाज़ा शाहनवाज ने खोला। बली करे आया। वो तपाक से मिला। कैसी हो भजाई? फिर जिमल ने सर पर हाथ रखा। आओ अंदर आओ अदा, ये बावला तो तुम लोगों को वहीं खड़ा रखेगा। चाचा अंदर से निकल आए कराए बाई से बगल गेर हुए। देखें चाचा, आपके दामाद को बावला कह रहा है। शाहनवाज ने दुहाई दी। हाँ तो कहूँगा हावर, तुम्हारे दोनों दामाद बावले हैं। ये थोड़ा कम बावला है और शाहजवार तो पूरा बावला है। कितने महीनों से कह रहा हूँ मेरी नूह को घर ले आ, सुनता ही नहीं। चाचा ने शिकवा किया तो जिमल का दिल धड़क उठा। फिर चाची से मिलकर समरा के कमरे में आए तो वो बेड पर लेटी थी। इनको सामने देखकर वो बहुत खुश हुई। मैं अपनी नूह को पैर नहीं उतारने देती जमीन पर। चाची ने प्यार से समरा को देखा। अम्मा बेटी को सुखी देखकर शाद हो गई। वो समरा के कमरे में ही बैठ गए। फिर जिमल उठकर बाहर
आ गई। सारा घर बहुत बदल चुका था। वो घूम फिर कर देखती किचन में आ गई। यहाँ भी अमेरिकन स्टाइल किचन इसको खुशगवार तासुर में डाल दिया। चाची 2 लड़कियों के साथ मिलकर खाना तैयार करवा रही थी। अरे बच्ची, तुम अंदर बैठो, गर्मी में क्यों आ गई? चाची ने कहा तो जिमल मुस्कुरा दी। नहीं चाची, मुझे गर्मी नहीं लग रही। वो खाने की मेज की एक कुर्सी पर बैठ गई। इतने में शाहजवार कमीज की आस्तीनें फोल्ड करता किचन में दाखिल हुआ और फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकाल पीने लगा। आज तो बड़ी खुशबुएं आ रही हैं अम्मा, किस खुशी में इतने देगचे चढ़ाए हैं? इसने पूछा। तेरी ससुराल आई है बेखबरे, देख तेरी दुल्हन बैठी है सामने। चाची ने सर पर हाथ मारकर बेटे की बेखबरी को कोसा। शाहजवार के हाथ से बोतल छूटने लगी। इसने खुशगवार हैरत से जीमल को देखा। अरे आज तो हमारे गरीब बहाने की किस्मत जाग उठी। बड़े लोगों के कदम पड़े हैं, वो मुस्कुराकर कहता करीब चला आया। अम्मा, ये चंद रोज़ा मेहमान हैं, इनकी खिदमत में कमी ना करना वरना नाराज़ होने में देर नहीं करेंगे। वो कुर्सी खींचकर इसके मुकाबला बैठा। न जाने ये मजाक था या तंज। जीमल उलझन में पड़ गई। अब अपनी नूंह को मैंने जाने नहीं देना, समझे? चाची ने नाराज़ी से बेटे को देखकर ऐलान किया। नूंह रहना चाहे तब ना। वो सर झटक कर बड़बड़ाया। अम्मा चिढ़ी हैं, इसकी बातों पर ध्यान मत देना। हम देहाती बहुत जज्बाती और पागल होते हैं, इसलिए अगले का रवैया नहीं देखते, बस मोहब्बत किए जाते हैं। फिर वो थोड़ा झुककर सरगोशी में बोला, चल अब मैं खाना लगवाती हूँ। मेरी नूंह को खाने दे, इसका सर मत खा। चाची बेटे पर बिगड़ी। हाँ 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 खिलाओ, मैंने कब रोका है? वो नाराज़ होता उठ खड़ा हुआ। रात के खाने पर चाची ने बहुत एहतमाम किया। मेज़ रवायती पकवानों से भर गई थी। वो एक एक डिश इनके आगे रखकर खाने पर इसरार कर रही थी। शाहनवाज और समरा ने खाना कमरे में मंगवा लिया था। मेरा बेटा मेरी नूंह का दीवाना है, चाची ने फखरिया बताया। खाने से फारग होकर बाबा अम्मा पर सफ़र की थकन सवार हो गई तो चाचा ने इनके लिए कमरा खुलवा दिया। चाची जिमल का हाथ पकड़कर इसको शाहजवार के कमरे में ले आई। वो वॉशरूम में हाथ पूंछता बाहर निकला। ले अब संभाल अपनी दुल्हन को, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। चाची ने जिमल को इसके मुकाबले ला खड़ा किया तो जिमल जीप सी गई। चाची दरवाज़ा बंद करके कमरे से बाहर चली गई। जिमल ने नज़र उठाकर देखा, शाहदवार इसी को देख रहा था। बैठ जाओ जिमल, वो नरमी से बोला था। जिमल खड़ी रही। अगर तुम मेरी वजह से बेआरामी महसूस कर रही हो तो मैं किसी और कमरे में चला जाता हूँ। इसके कहने पर जिमल के लब बेंच लिए। बहुत ख्याल है तुम्हें मेरा? वो संजीदगी से पूछती आगे बढ़ी। तुम्हारा ही तो ख्याल है, वो महवियत से इसे देख कर बोला। इतना ख्याल है मेरा कि 6 महीने से पलट कर एक बार भी मुझे नहीं देखा, न मेरी खैर खबर ली, ना ये सोचने की जहमत की कि मैं जिंदा हूं कि मर गई। वो जरहाना अंदाज में इसके करीब आई और अपनी मुट्ठियों में इसकी कमीज का कॉलर जकड़ लिया। निकाह किया है ना मुझसे, शरीके हयात बने हो मेरे। अभी तक बाबा मेरा बोझ उठा रहे हैं और तुम बेहिस इंसान मुंह छुपाकर भाग आए वहां से। वो इसको झंझोड़ते गुस्से में कह रही थी। शाहजवार चुंबे से इसे देखने लगा। रहे ना आखिर एक बुजदिल देहाती, इजहार के मामले में चोर, फराइज के मामले में चश्मपोशी। जिमल ने नाक चढ़ाकर तंजिया कहा तो शाहजवार तड़प उठा। क्या कहा? फिर से कहना। इसने अपने कॉलर को एक झटके से छुड़ाया और जिमल के दोनों हाथों को मोड़कर इसकी कमर के पीछे किया। बुज़दिल देहाती, हाँ? जिमल तकलीफ से चीख उठी। छोड़ो मुझे जंगली इंसान। वो शाहजवार की बाहों के घेरे में मचल उठी। इतनी कुर्बत हवास मुख्तल करने लगी थी। मैं ना इजहार के मामले में चोर हूँ, ना फराइज के मामले में चश्मपोश। शाहदवार ने इसके कान में सरगोशी की। जिमल एकदम सुरख पड़ गई। तड़प कर अपना आप छुड़ाया और दूर झाँक खड़ी हुई। मैंने कहा था ना दूसरे कमरे में चला जाता हूँ, शाहदवार ने दिल में फरेब मुस्कुराहट के साथ कहकर कंधे उचकाए। चलो आओ इधर बैठो और मेरी चंद बातें सुन लो। इसने आगे बढ़कर जिमल का हाथ थामा तो जिमल को करंट लगा। कुछ नहीं कर रहा, इतना मत घबराओ। अपना हथियार इस्तेमाल करना होता तो पहली रात ही कर लेता। वो इसको बेड पर बैठा कर खुद पास बैठ गया। फिर इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ? वो इसकी आंखों में देखकर पूछने लगा तो जिमल का सर नफी में हिला। शऊर की सीढ़ी पर कदम रखने से पहले भी तुम मेरे दिल में बसी हुई थी। बचपन से यही सुनता आया कि जिमल शाहजवार की है। तुम जानती हो ऐसी बातें अगर कम सनी से सुनी जाएं तो हमेशा के लिए दिल में रासा हो जाती हैं। तुम्हारी मोहब्बत की जड़ें भी मेरे अंदर फैलती गईं और फिर मेरे वजूद में तुम्हारी चाहत का शजर तनावर हो गया। इसके बरक्स तुम्हें काफ़ी देर बाद ये बात पता चली तो तुम इस मंगनी को कबूल करने में मुतामल हुई और मुझसे चिढ़ने लगी। तुम्हारी ये बेतनाई मेरे दिल पर कैसे घाव लगाती, तुम कभी जान ना सकोगी। तुम्हारे रवैये की वजह से मैं कभी तुमसे इजहार मोहब्बत ना कर सका। वो अफसुर्दगी से जिमल के हाथों को देखने लगा। फिर भी एक उम्मीद थी कि तुम मेरी ही हो। लाख तगाफल करो, होना तो मेरा ही है, लेकिन वो उम्मीद भी उस दिन टूट गई जब तुमने अपनी पसंद से शादी दूसरी जगह करनी चाही।
तुम्हें मालूम नहीं जिमल, इस दिन मेरे दिल पर क्या बीती। शाहजवार ने नजरें उठाई तो वो लहू रंग थी। मैं मोहब्बत में जबरदस्ती का कायल नहीं, मुश्किल से ही सही मैंने दिल को समझा लिया कि तुम्हें अपनी पसंद को अपनाने का पूरा हक है। मैंने अपनी अना का गला घोंट दिया, बाबा को समझाया कि ये तुम्हारा हक है और ये भाजाई को बया कर ले आए। मेरी खैर है, मेरी नीयत साफ थी, मेरा प्यार खुद गर्ज नहीं था, मैं तुम्हारी खुशियों के लिए दुआ गो था। शायद इसलिए कुदरत मुझ पर मेहरबान हो गई और वो वाकया हो गया जिसने मेरा अपने रब पर यकीन बढ़ा दिया कि वो सच्चे जज्बों को कभी रायगा नहीं होने देता। शाहजवार की बात पर जिमल ने इसके बेरिया चेहरे को देखा। फिर तुम मेरी हो गई, हादसाती तौर पर ही सही, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारा वजूद नहीं चाहिए था, मैं तुम्हारी दिली आमादगी का मुतमन्नी था, इसलिए मैं तुम्हें छुआ तक नहीं। इसी रात अगर मैं तुम पर दस्तरस हासिल कर लेता तो इस वक्त तो तुम मुझे हासिल हो जाती, लेकिन ये ताल्लुक ज़बरदस्ती का रहता, क्योंकि तुम्हारी मुझसे नापसंदीदगी का कोई ढकी छुपी बात नहीं। मैं जानता था तुमने चाचा की इज्जत रखने को यह निकाह किया है। शाहजवार की बात पर जिमल ने लब काटे। इसलिए मैं तुमसे दूर चला आया कि तुम अच्छी तरह सोचो समझो और फिर फैसला करो। इसी दौरान मैं तुमसे बेपरवाह नहीं था। चाचा के अकाउंट में मैं तुम्हारे खर्चे के लिए रुपये भी डालता रहा और तुम्हारी खैर खबर भी रखी। मेरे ही कहने पर सबने तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया था। तुमसे शादी की है जिमल, तुमसे कैसे भाग सकता हूँ। अपनी ज़िंदगी से कौन दूर होना चाहता है। शाहजवार ने इसके हाथ लबों से लगाए। फैसला अब भी तुम्हारे हाथ में है, मुझे तुम्हारी खुशी अजीज है। वो मुंतज़िर नज़रों से इसे देखने लगा और वो हैरत से इस दुनिया से निराले आशिक को देख रही थी जो जायज़ हक रखने के बावजूद इसको इसकी रज़ा से मांग रहा था। वो शाहजवार और सारम का मुआजना करने लगी, दोनों में कितना फ़र्क था। वो फ़रेबकार इसको तब तक दिल बस्तगी का सामान बनाना चाहता था जब तक इसकी असलियत खुल ना जाती, और ये हथियार होते भी इसके फ़ैसले का मुंतज़िर था। ऐसा है शाहजवार कि तुम बिल्कुल पेंडू हो। जिमल ने यह कहकर अपना हाथ इसके हाथों से छुड़ाई तो शाहजवार एकदम बुझ सा गया। इतनी खालिस मोहब्बत इतने अरसे तक अपने अंदर छुपाए रखी, इजहार क्यों नहीं किया। वो मसनूई नाराज से कहने लगी तो वो बेयकीनी से इसे देखने लगा। तुम्हें पता है शाहजवार, मेरे जैसी लड़कियां जो ज़ाहरी चमक दमक के पीछे होती हैं ना, इनके हाथ सिर्फ शराब ही आते हैं, लेकिन मुझे मेरे अल्लाह ने तही दामनी से बचा लिया। इसने तुम्हारी सूरत मुझे सच्ची मोहब्बत अता कर दी, इसने तुम्हारी सूरत मुझे सच्ची मोहब्बत अता कर दी। जिमल की आवाज़ कपा कर निकली थी। मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूं कम है। वो बेख्तियार ज़वार के कंधे से आ लगी तो वो मुतमिन होकर मुस्कुरा दिया। और मैं भी अपने रब का एहसानमंद हूँ जिसने तुम जैसी नकचिर के दिल में मेरे लिए नरमी पैदा कर दी। वो इसको अपनी बाहों में भरकर बोला तो जिमल भी मुस्कुरा दी और लम्हा ब लम्हा बीतती रात इन दोनों के सच्चे जज्बों की यमीन बन गई थी। तो मेरी प्यारी बहनों, ये था मेरा आज का नावल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया, और शेयर भी ज़रूर कीजिए।